Good afternoon, students. Yesterday we have completed chapter 1 equality, a very short question answer, and we have also done one short question of this chapter. So today we will continue with the chapter on equality. Put classwork and give the date 5/5/2020 and start writing question number 2. Question number 2 is, why was the midday meal introduced in Tamil Nadu? So answer is, midday meal तमिल नाडु में क्यों शुरुआत की गई थी? ठीक है. So answer is, the midday meal scheme was introduced in Tamil Nadu due to the following reasons: to increase the literacy rate, to reduce caste prejudice, to give an opportunity to the poor children to eat at least one square meal a day, to reduce the cases of malnutrition. Thus, to promote equality, midday meal scheme was introduced in Tamil Nadu. Now I will explain in Hindi also. मिड डे मील तमिलनाडु में क्यों शुरू किया गया था? मिड डे मील स्कीम तमिलनाडु में शुरुआत किया गया था निम्नलिखित कारणों से. नीचे लिखे हुए जो रीजंस उसकी वजह से शुरू की गई थी. लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए, कास्ट प्रेजुडिस को कम करने के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि एटलीस्ट एक वक्त का खाना जो गरीब बच्चे हैं वो खा सकें, और मैल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण को कम करने के लिए ये शुरू की गई थी. तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए मिड डे मील स्कीम की शुरुआत की गई थी. ठीक है. नाउ आई विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज मीन्ड बाय द स्टेटमेंट ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ? सारे लोग लॉ के आगे समान हैं, इसका क्या मतलब है? ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. एज laid down in the Constitution of India, everyone is considered equal irrespective of his, her religion, caste, creed, tribe, education or economic background. It is everyone's birthright to be treated as equal. सारे लोग भारत के संविधान में समान हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात दी हुई है कि सारे लोग जितने भी सिटीजन हैं हमारे देश के, सब लोग बराबर हैं. किस किस क्षेत्र में बराबर हैं? कोई भी कास्ट या रिलीजन के हो, उन्हें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. कोई भी धर्म के हो, कोई भी कास्ट के हो, किसी भी संप्रदाय से वो हो, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. चाहे वो शिक्षित हो, चाहे वो शिक्षित ना हो. एजुकेशन मीन्स शिक्षा, उससे कोई मतलब नहीं है. उन्हें बराबरी का हक दिया जाएगा, और चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, इसके बावजूद उनको बराबरी का हक दिया जाएगा. सो इन टोटलिटी व्हाट इज दैट? सभी लोगों का ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि उन्हें उनके साथ एक जैसा बर्ताव हो. क्यों? क्योंकि जब हमें ईश्वर ने बनाया तो उन्होंने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया फिजिकली. ये जो भेदभाव होता है वो हमारे समाज के द्वारा बनाया हुआ है. राइट. नाउ वी विल मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में लिखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिविल राइट्स मूवमेंट ऑफ 1950s इन द यूएसए. एक शॉर्ट नोट लिखना है सिविल राइट्स मूवमेंट जो कि 1950 में यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शुरू हुआ था. सो द आंसर इज, सिविल राइट्स मूवमेंट बिगैन इन यूएसए इन द 1950s अगेंस्ट द सोशल, रेशियल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक्स बाय द व्हाइट्स. रोजा पार्क्स on 1st December 1955 stood against the humiliation and discrimination done by the white Americans. Her small action gave rise to a huge movement known as Civil Rights Movement. So Civil Rights Movement पे शॉर्ट नोट बोला गया लिखने, तो क्या लिखेंगे? सिविल राइट मूवमेंट की शुरुआत हुई यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. कब किस वक्त? 1950 के लगभग. किस चीज के अगेंस्ट में शुरू हुई? सोशल, रेशियल और इकोनॉमिक भेदभाव के अगेंस्ट में शुरू हुई. किसके अगेंस्ट में? किसने शुरू की? ब्लैक्स पीपल में. ब्लैक पीपल का मतलब अफ्रीकन अमेरिकन पीपल, और व्हाइट्स का मतलब अमेरिकन पीपल.
इनके अगेंस्ट में इन्होंने शुरू किया, ब्लैक्स ने वाइट्स के अगेंस्ट में शुरू किया। जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत भेदभाव किया जाता था लोगों के साथ, उनको सेम बस में बैठने नहीं दिया जाता, अगर बैठने भी दिया गया तो पीछे की सीट बैठनी होगी, अगर उस बीच भी अगर कोई वाइट पीपल आ गया तो वो सीट छोड़नी पड़ेगी। तो रोजा पार्क्स जो थी उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, उनको कहा गया सीट छोड़ने के लिए, तो शी रिफ्यूज एंड उसका ये रिफ्यूजल एक सिंपल रिएक्शन था जो कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया। सो रोजा पार्क्स 1 दिसंबर 1955 को खड़े होने से मना कर दिया और उन्होंने एक तरह से विरोध कर दिया, इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ वो खड़ी हो गई। सो उनका एक छोटा सा एक्शन था जिसने कि एक बहुत बड़े मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया जिसका नाम था सिविल राइट्स मूवमेंट। ठीक है, सो वी हैव फिनिश्ड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, सारे हो गए। अब आज एक छोटा सा एक्सरसाइज में कराऊंगी जो कि है ये मैच द फॉलोइंग। ये एक छोटा एक्सरसाइज करेंगे हम और बाकी नेक्स्ट का काम हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। सो दिस इज मैच द फॉलोइंग। इसमें 2 कॉलम बने हैं, तुम लोगों को सबको पता है। एज ऑफ वोटिंग, द सिविल राइट्स एक्ट, रोजा पार्क्स रिफ्यूज टू स्टैंड अप फ्रॉम हर सीट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मिड डे मील्स, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज। सबके आंसर्स मैंने लिख रखे हैं और मैच भी कर दिया प्रॉपरली। तो एज ऑफ वोटिंग हमारी कितनी है? 18 ईयर्स। सिविल राइट्स एक्ट कब पास हुआ था? 1964 में। रोजा पार्क्स कब अपनी सीट से खड़ा होने के लिए मना कर दिया था? ऑन 1 दिसंबर 1955। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या? आर्टिकल 15। मिड डे मील्स फर्स्ट स्टार्ट किया था तमिलनाडु ने। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स इक्वल राइट टू वोट। तो ये यहाँ तक आज का एक क्लास वर्क है। डू इट नाउ, सी यू इन द क्लास। बाकी का हम कल फिनिश करेंगे, सारे लॉन्ग क्वेश्चन और एक और एक्सरसाइज। ओके।